हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए एक फैंटास्टिक लेवल का बेसिक इंग्लिश वर्ड्स वाले वीडियो, जिनमें आपको हम छोटे छोटे वर्ड्स से लेकर के बड़े बड़े वर्ड्सों का सही तरीके से उच्चारण कैसे किया जाता है और उसका मतलब क्या होता है वो भी बताने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक भी वर्ड को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे वर्ड जो है ना इंपॉर्टेंट और प्रीपोजिशन होने वाले हैं। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज शाम 7 बजे अंग्रेजी पढ़ाने इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो चलिए, और आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको इंग्लिश रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF भी दिए जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और एक भी वर्ड को मिस नहीं कीजिए, ठीक है। तो लिखा हुआ यहाँ पर A और T, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी? तो A का उच्चारण करना है ए, ठीक है, और T से टत हो गया एट, ठीक है। और ए यहाँ पर लिखा हुआ है। एट का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है जी। तो एट का मतलब क्या होता है? पर। जैसे में हम बोलते हैं ना मैं घर पे हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम एट होम, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है BY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ते हैं जी? बाई। और बाई मतलब क्या होता है? के द्वारा। क्या होता है जी? के द्वारा। जैसे में बोलते हैं ना तुम किस चीज़ आए, तो बोलेंगे ना बाई ट्रेन बाई बस। तो यानी कि इस जब हम इस चीज़ से आता है तो बाई ट्रेन बाई बस ऐसे बोल सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है, आपको जब भी लगाना है तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट है OF, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ऑफ। क्या पढ़ते हैं जी? ऑफ। और ऑफ का मतलब क्या होता है? का, ठीक है। ऑफ मतलब होता है का, ठीक है। द बुक ऑफ द, क्या बोल सकते हैं? द कवर ऑफ द बुक, यानी कि किताब का जिल्द, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। द वाटर ऑफ द फोर्ड, यानी कि तालाब का पानी, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है समझिएगा। और इन का मतलब क्या होता है जी? इसे हम लोग इन तो पढ़ते हैं, बट इनका मतलब क्या होता है? तो इनका मतलब होता है में। जैसे हम बोलते हैं इन द रूम, इन द क्लास, ठीक है, इन द लेक, इन द रिवर, ऐसे बोल सकते हैं। अब लिखा हुआ है ON, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ऑन। क्या पढ़ते हैं जी? ऑन पढ़ते हैं, ठीक है। और ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है पर। जैसे हम बोलते हैं ना यहाँ पर किताब है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी कि किताब मेज पर है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा क्या हुआ है समझिएगा ध्यान से। T और O लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? टू, ठीक है। और UP है, तो इसे हम पढ़ेंगे अप, क्योंकि यू का उच्चारण अ करना है। तो टू का मतलब क्या होता है? से होता है या को भी होता है। जैसे में हम किसी स्थान निश्चित स्थान रहता है, जैसे मैं पटना जाता हूँ, आई गो टू पटना, तो यहाँ पर को के रूप में हो गया है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। अब लिखा हुआ टू UP, तो इसे यू क्वेश्चन अ कर देंगे, पी से प, तो हो गया अप। और अप मतलब क्या होता है जी? ऊपर होता है। क्या होता है जी? ऊपर, ठीक है। गो अप स्टेयर्स बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो। और OFF है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ऑफ, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ऑफ, ठीक है। और ऑफ का मतलब क्या होता है? इस ऑफ का मतलब होता है बंद। क्या होता है जी? बंद, ठीक है। अब आगे स्विच ऑफ, स्विच ऑन द फैन बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर होगा स्विच ऑफ द लाइट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि बिजली बंद करो। नेक्स्ट है FOR, तो इसे हम पढ़ते हैं फॉर। और फॉर मतलब क्या होता है जी? के लिए। क्या होता है जी? के लिए। दिस मैंगो फॉर मी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज़ फॉर मी, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा समझिएगा। OUT, तो इससे हम लोग पढ़ते हैं आउट, ठीक है। OU का उच्चारण आउ होता है, T से टत। आउट मतलब क्या होता है जी? बाहर, ठीक है। किसी को बोलेंगे बाहर जाओ, तो बोलेंगे गेट आउट, ठीक है, यहाँ से बाहर जाओ, गेट आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी? तो लिखा हुआ OVER, तो इसे हम पढ़ते हैं ओवर। क्या पढ़ते हैं? ओवर। ओवर मतलब क्या होता है जी? ओवर मतलब खत्म भी बोल सकते हैं, खत्म, ठीक है, या बोल सकते हैं ज़्यादा भी होता है ओवर मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मैं समझिएगा। विद, WITH, इसे हम पढ़ते हैं विद, ठीक है। और विद का मतलब क्या होता है? के साथ। विद मतलब के साथ। विद हुम, यानी कि किसके साथ, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और LIKE है, तो इसे लोग पढ़ते हैं लाइक। क्या हो गया? लाइक। लाइक मतलब क्या होता है? पसंद, या तो पसंद करना।
आई लाइक हिम यानी कि मैं उसे पसंद करता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा समझेगा, INTO, तो इसे हम पढ़ते हैं इनटू। तो इनटू का मतलब ही में ही होता है, लेकिन जैसे में हम किसी को बोलते हैं ना कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग इनटू रूम, यानी कि जाने के क्रम में जो है कुछ मतलब काम होते रहता है, और तो उस समय बोल सकते हैं यानी इनटू लगाते हैं, ठीक है, याद रखना है। और उसमें ऑलरेडी हम अगर रूम में रहेगा तो इन लगाते हैं, लेकिन रूम में जा रहे हैं तो उस समय इनटू लगाएं, जैसे आई एम गोइंग इनटू रूम, ठीक है, इनटू द रूम ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से। तो लिखा हुआ है NEAR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नियर, ठीक है। यहाँ पर इसे हम क्या पढ़ते हैं, नियर पढ़ते हैं। नियर मतलब क्या होता है, पास होता है या नज़दीक भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है FROM, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम, क्या पढ़ते हैं, फ्रॉम पढ़ते हैं, ठीक है। और फ्रॉम मतलब क्या होता है, से होता है, याद रखना, फ्रॉम मतलब से। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम इंडिया, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, नेक्स्ट वर्ड हमारा है UPON, तो इसे हम पढ़ते हैं अपॉन, क्या पढ़ते हैं, अपॉन पढ़ते हैं, ठीक है। और अपॉन का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, याद रखना, अपॉन मतलब ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है PAST, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पास्ट, क्या पढ़ते हैं जी, पास्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है पास्ट, पास्ट मतलब क्या होता है जी, पास्ट का मतलब होता है अतीत, क्या होता है, अतीत होता है। इसको पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं, पास्ट मतलब अतीत होता है, जो बीत गया है उसको हम पास्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में अतीत बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। पास्ट टेंस नहीं होता है वही वाला। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा, ABOUT, सेंटेंस बोलते हैं, मतलब वर्ड अबाउट, क्या इसे हम पढ़ते हैं अबाउट पढ़ते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर आउ होता है, ठीक है। तो अबाउट का मतलब क्या होता है जी, के बारे में, के बारे में, अबाउट मतलब क्या होता है जी, के बारे में, ठीक है। और अबोव, इसे हम क्या पढ़ते हैं, अबोव पढ़ते हैं, ठीक है। और अबोव मतलब क्या होता है, अबोव का मतलब ही ऊपर होता है, ये भी ध्यान रखना है, अबोव मतलब ही ऊपर होता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा ALONG, इसे हम पढ़ते हैं अलोंग, क्या पढ़ते हैं अलोंग, ठीक है। और अलोंग मतलब क्या होता है जी, तो अलोंग मतलब होता है के बीच, क्या होता है, के बीच होता है, के बीच में बोल सकते हैं, अलोंग मतलब के बीच में, ओके। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्या, DOWN, तो डी क्वेश्चन ड, ओ यू क्वेश्चन आउ करते हैं तो डाउ, और एंसन तो हो गया डाउन, ठीक है। डाउन मतलब क्या होता है, नीचे होता है, क्या होता है, डाउन मतलब नीचे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट वर्ड की तरफ, तो क्या लिखा हुआ जी समझिएगा, BEFOR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बिफोर, क्या पढ़ते हैं बिफोर, ठीक है। अब बिफोर का मतलब क्या होता है, के पहले, क्या होता है, के पहले, बिफोर मतलब के पहले होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है AFTER, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आफ्टर, क्या पढ़ते हैं जी, आफ्टर पढ़ते हैं। आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद में, आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है BELOW, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बिलो, क्या पढ़ते हैं, बिलो पढ़ते हैं, ठीक है। बिलाऊ नहीं पड़ेगा, OW का यहाँ पर ओ करना है। तो बिलो मतलब क्या होता है, के नीचे, के नीचे होता है, ये भी ध्यान रखना, बिलो मतलब के नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा, IN तो हो गया इन, और SID इस साइड तो हो गया इनसाइड, ठीक है। अब इन सभी का मतलब समझिए, इनसाइड मतलब क्या होता है, के अंदर, इनसाइड मतलब के अंदर होता है, यानी कि किसी के रूम के अंदर कहीं पर भी अंदर को इनसाइड बोला जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड की समझिएगा, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर BEHIND, तो इसमें पढ़ते हैं बिहाइंड, क्या पढ़ते हैं बिहाइंड। और बिहाइंड मतलब क्या होता है, के नीचे होता है, क्या होता है बिहाइंड मतलब के नीचे, ठीक है। सॉरी के पीछे तो बोल सकते हैं, के नीचे क्या होता है, के पीछे होता है, हमें कन्फ्यूजन हो जाता रहता है बिहाइंड के लिए। तो बिहाइंड मतलब क्या होता है, के नीचे होता, सॉरी के पीछे होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है EXCEPT, इसे मतलब एक्सेप्ट, क्या पढ़ते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, के अलावा, क्या होता है जी, के अलावा, याद रखना है। एक्सेप्ट मतलब के अलावा होता है, ठीक है, याद रखना है, के अलावा यानी कि एक्सेप्ट। अब DURING इसे पढ़ते हैं ड्यूरिंग, क्या पढ़ते हैं ड्यूरिंग, ठीक है। और ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा SINC, तो इसे पढ़ते हैं सिंस, ठीक है। सी का सन यहाँ पर स होता है। और सिंस मतलब क्या होता है, तब से, सिंस मतलब
तब से होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो TH और UGH है, इसमें पढ़ते हैं थ्रो। इसमें पढ़ते हैं थ्रो। थ्रो मतलब क्या होता है जी? थ्रो मतलब होता है इस प्रकार भी होता है, के द्वारा भी समझ सकते हैं या बोल सकते हैं के माध्यम से। क्या होता है? के माध्यम से, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है TOWER, तो इसमें बोलते हैं टूवर्ड। क्या बोलते हैं? टूवर्ड बोलते हैं, ठीक है। और टूवर्ड मतलब क्या होता है? की ओर। क्या होता है जी? की ओर। टूवर्ड मतलब की ओर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा UNDER, तो इसमें पढ़ते हैं अंडर, ठीक है। और अंडर मतलब क्या होता है? के नीचे। अंडर मतलब के नीचे होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा WHI, सॉरी इसमें पढ़ते हैं विदिन। क्या पढ़ते हैं? विदिन पढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखना है। विदिन मतलब क्या होता है? के अंदर। विदिन मतलब क्या होता है जी? के अंदर होता है, याद रखना है। विदिन मतलब के अंदर, ओके। अब नेक्स्ट हमें OUT, तो इसमें पढ़ते हैं आउट, और SID इसे साइड तो हो गया आउटसाइड। इसका मतलब क्या होता है? बाहर होता है। आउटसाइड मतलब बाहर, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? THOROUG, तो इसमें पढ़ते हैं थ्रो, और OUT से आउट, थ्रो आउट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? थ्रो आउट मतलब लगातार, याद रखना है। थ्रो आउट मतलब लगातार। अब आगे क्या लिखा हुआ है जी? UNTEL, तो इसमें पढ़ते हैं अनटिल, और अनटिल मतलब क्या होता है? तब तक, तब तक, ओके, याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है WITH, तो विद, OUT से आउट तो होगा विदाउट। और विदाउट मतलब क्या होता है? के बिना, के बिना। विदाउट मतलब क्या होता है जी? के बिना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान समझिएगा क्या लिखा हुआ है जी। तो लिखा हुआ यहाँ पर STRONG, तो इसमें पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग। क्या पढ़ते हैं? स्ट्रॉन्ग पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत, याद रखना है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ठीक है। और HONEST है, तो इसमें पढ़ते हैं ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ऑनेस्ट, ठीक है। और ऑनेस्ट मतलब क्या होता है जी? ईमानदार। ईमानदार होता है, याद ऐसे बोलेंगे आई एम ऑनेस्ट, यानी कि मैं ईमानदार हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब ऑनर, इसमें क्या पढ़ते हैं? हॉनर नहीं, ऑनर पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और ऑनर मतलब होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान होता है, सम्मान नहीं, सम्मान, इज्जत वाला सम्मान, ठीक है। अब POWER है, इसमें पढ़ते हैं पावर। क्या पढ़ते हैं? पावर पढ़ते हैं। तो पावर मतलब क्या होता है? शक्ति होता है। पावर मतलब शक्ति। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस शानदार से वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से रोज़ रोज़ शाम 7 बजे अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए AES चैनल के माध्यम से। और आप चाहे तो व्हाट्सएप में मिल जाएगा, फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF भी दिए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।